हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो फाइनली आज हम फिर आप लोगों के बीच में आ चुके हैं अपने न्यू सिलेबस को लेके। हमने सोचा कि जब तक हमारे साइट पे काम चल रही है तब तक आपको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दें कि सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सी बुक प्रेफरेंस करनी चाहिए और हर चैप्टर का वेटेज क्या क्या है। तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्पेसिफिक हर चैप्टर की वेटेज को देखेंगे कि हर चैप्टर कितने कितने नंबर को कैरी कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी हम देखेंगे कौन सी बुक कितने नंबर की कैरी कर रहा है और कौन सा सब्जेक्ट इतना, कौन सा मतलब जो बुक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अकाउंटेंसी का 3 बुक होता है, मेन पार्टनरशिप होता है, क्योंकि पार्टनरशिप आप खुद देख सकते हो कि 36 मार्क्स कैरी कर रहा है अकेले वो भी। तो अगर हम पार्टनरशिप को कवर कर लेते हैं यानी हमारा 36 नंबर क्लियर हो गया। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज आप लोगों को ये चीज बता देते हैं। फिर एक वीडियो स्पेसिफिकली बनाएंगे हम चैप्टर की वेटेज के ऊपर और उसके बाद फिर हम एक वीडियो बनाएंगे बुक प्रेफरेंस के ऊपर कि कौन सी बुक कब और कैसे कहाँ लेनी है। स्पेसिफिकली हम जनरली देखें तो सिलेबस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जो पिछले साल सिलेबस थी वो वही सिलेबस है इस साल भी। तो आइए देखते हैं। तो सेशन 2025 से 26 का हम लोग देख रहे हैं। तो सिलेबस हम अकाउंट का देखते हैं। तो अकाउंट में मेनली 3 बुक होती हैं, जिसमें कि एक होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 36 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें कि फंडामेंटल हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, इसके बाद फिर एडमिशन हो गया, डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया। ये सारे चैप्टर मेनली इसमें आते हैं। कंपनीज अकाउंट कंपनी की एक बुक आती है जिसमें कि इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, मेनली 2 चैप्टर्स हैं और वो 2 चैप्टर अकेले कैरी करते हैं 24 मार्क्स के। इसके बाद फंडामेंटल की एक बुक होती है जिसमें 20 मार्क्स कैरी करता है, वो अकेले करता है। ठीक, तो हमारा टोटल मिला के 80 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे। और 80 मार्क्स के बाद फिर हमारा एक प्रैक्टिकल होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। देखिए अभी आप 12th में गए तो काफी चीजें की बताई जाएगी कि 12th बहुत हार्ड है, आपको पढ़ना चाहिए, आपको करना चाहिए। मेनली बताया तो 12th एक नॉर्मल स्कूल की एग्जामिनेशन जैसा होता है। अगर रियलिटी बताया जाए तो प्री बोर्ड से कहीं ना कहीं वो इजीएस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन स्कूल वाले जो है वो प्री बोर्ड को हार्ड ज्यादा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम हार्ड कंपटीशन को कंपीट करके जा रहे हैं तो फिर हमारे लिए जो आसान पेपर होगा उसको सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, काफी अच्छा पेपर बनाते हैं, ताकि आप उस पेपर से कंपीट कर गए अगर, इसके बाद फिर जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें कंपीट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मेरे लिए सही बताया तो कोई उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नॉर्मली आप अगर पढ़ते चल रहे हैं और होम ऑफ द ईयर आप कंसिस्टेंसी बना के पढ़ रहे हैं तो आप रियलिटी समझिए बात को, तो आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज ए की टू सक्सेस। तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए और अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी अगर एक दिन पढ़ रहे हैं तो उसको रोज पढ़िए। ये नहीं कि आज पढ़ा तो 2 दिन बाद पढ़ेंगे। जितना पढ़िए रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक, तो ये पार्टनरशिप अकाउंट की हो गया। इकोनॉमिक्स में मैक्रो और इंडियन 2 बुक होती हैं। तो मैक्रो 40 नंबर का है, इंडियन 40 नंबर का है। बहुत सारे बोर्ड्स में जैसे कि आईसीएससी बोर्ड, मतलब ऐसा कोई जो दूसरा बोर्ड है उसमें माइक्रो और माइक्रो, एक होता है माइक्रो। ये स्पेसिफिकली हम लोग जब सीबीएसई हम लोग जब पढ़े थे तो ये क्लास 11 में मिला था हम लोग को। लेकिन बहुत सारे जो मतलब जैसे कि अगर बोर्ड चेंज हो गए हैं आपके, तो आईसीसी बोर्ड चाहे ऐसे कोई बोर्ड होते हैं तो उसमें माइक्रो और माइक्रो दोनों को कॉम्बिनेशन करके और अपना क्लास 12 में चलाए। लेकिन हमारा सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं। सीबीएसई बोर्ड में इंडियन प्लस में माइक्रो, तो ये 2 चला गया। तो इसमें 40 और 40 दोनों हाफ हाफ के हैं। तो इंडियन स्पेसिफिकली वही है, हिस्ट्री कब कहाँ कैसे क्या हुआ था वो सारी चीजें दी गई होती हैं। और माइक्रो में प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरेटिकल दोनों होता है। यहाँ पे थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल दोनों कंबाइन होता है। प्रैक्टिकल स्पेसिफिकली 2-3 चैप्टर में है और थ्योरी तो मीन्स की हर एक चैप्टर में है। ठीक, और इंडियन एक ऐसी चीज है कि आप कहानी बना के पढ़ गए तो आ गया और कहानी नहीं बना के पढ़ पाए तो नहीं आया। तो स्पेसिफिकली एक हिस्ट्री जैसी होती है, इतिहास लिखा होता है कब कैसे कहाँ क्या हुआ था, तो सारी चीजें होती है इसमें। बीएसटी में हम देखें तो एनसीईआरटी में जैसे कि एक ही में कंबाइन करके दिया हुआ है, लेकिन
अगर उसमें देखेंगे आप तो उसमें पार्ट ए पार्ट बी करके दो भाग में चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए में दिया हुआ है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है। इसके बाद फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं। इसके बाद फिर बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे चैप्टर्स है। इसके बाद फिर पार्ट बी में फाइनेंस आता है, जैसे फाइनेंस मार्केट, फिर इसके बाद मार्केटिंग आता है। ठीक, तो ये सारी चीजें दो तीन चैप्टर है इसमें जो पार्ट बी में है। तो पार्ट ए बिजनेस स्टडी में अकेले क्या निकलता है 15 मार्क्स, और ये एग्जैक्टली बताया तो ये बड़ा भी है, क्योंकि इसमें समझ लीजिए कि 3 चैप्टर ये और 5 चैप्टर वो, 8 चैप्टर लगभग आते हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में हमको अगर 4 चैप्टर आते हैं, 4-5 चैप्टर, हाँ 4 चैप्टर इसमें आते हैं, टोटल 12 चैप्टर होते हैं हमारे। ठीक, तो ये दोनों मिला के हमारे क्या करते हैं 80 मार्क्स, और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो 20 मार्क्स, मीन की प्रैक्टिकल सारे सब्जेक्ट में लिया जाता है। ठीक, तो प्रैक्टिकल 20 मार्क्स मिला के आपका 100 मार्क्स हो गया। तो ये था हमारा आज का सिलेबस। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम हर एक चैप्टर का वेटेज को देखेंगे, और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए और कौन सी बुक्स बेटर है, और कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ। और अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले इस सेशन में हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस सेशन की स्टार्टिंग हम काफी जोर तोड़ से करेंगे और हम काफी अच्छे से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे इस बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ।